अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 25 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं। और सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। और उनकी रिहाई के मामले के ऊपर बड़ी शख्सियत ने बड़ा दावा तो किया ही था, लेकिन अब डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि अडियाला के ताले खुले हैं। ये ताले कब खुले हैं? दो बड़ी शख्सियात ने इसके हवाले से कंफर्मेटरी ट्वीट्स कर डाले हैं। कब खुले हैं अडियाला के ताले, इसके असरात क्या हो सकते हैं, क्या बैकएंड के ऊपर जो कुछ चल रहा है वो फ्रंट एंड के ऊपर भी ट्रांसलेट होता हुआ नजर आएगा, या सिर्फ बातें, महज बातें ही होकर रहेंगी? उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अब जंग जीतने की जो बात है, नरेंद्र मोदी को हमने शिकस्त दे डाली, हमारी अफवाज ने तुन के रख दिया, खासतौर पर पाक फजाइया ने। लेकिन जो बजट आ रहा है, उस बजट के ऊपर हमारे सीनियर सहाफी कमेंट करना शुरू हो गए हैं कि हम मांगे तांगे का बजट बनाकर किस किस को कितना कितना रिलीफ दे सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या रहेगा वो भी शेयर करूंगा। फिर लड़ाई चल रही है कि असल में इख्तियारात पार्टी लीड करने के, एहतजाज लीड करने के जुनैद अकबर साहब को मिलेंगे या अली अमीन गंडापुर को मिलेंगे। लेकिन बीचों बीच एक और शख्सियत का नाम आ गया और उन्होंने खुद क्लेम कर डाला है कि मैं ये डिजर्व भी करता हूं और मुझे ये कह भी दिया गया है। वो शख्सियत कौन है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। ये अडियाला के ताले खुलने की बात है, इसके ऊपर जो है एक दो सहाफ़ी ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या कमेंट्स किए हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बजट आने जा रहा है, बजट की आमद है, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। 15 दिन बाद आप और हम आफ्टर बजट जो शॉक्स होंगे उसको बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमतन गोश हो जाइए। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक बिला तरद्दुद, बिला इश्ताल, जैसा है जहां है की बुनियाद के ऊपर हमतन गोश हो जाइए, इत्मीनान के साथ एहतजाज रिकॉर्ड कीजिए। संडे स्पेशल एहतजाज हाजिर है। इससे बेहतरीन एहतजाज कोई कर नहीं सकता था। सुर के साथ करेंगे तो उसके मार्क्स ज्यादा होंगे, तो इसलिए गुजारिश है ये करते रहिए, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। एक तो वैसे ही हमारी वो आलसी किस्म की कौम है, उसको इसी तरह की सहल पसंदी ही चाहिए, ऊपर से फरमुदात आ गए हैं तो फिर मानना तो पड़ेगा, ठीक है। और हालात भी मुल्क के ऐसे हैं, तो इसलिए थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। दो बड़ी शख्सियात जनाब, नीचे कॉमेंट्स में भी वैसे एहतजाज कर सकते, दो बड़ी शख्सियात हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं। एक तो इंतहाई सीनियर है, दूसरे जो हैं वो मेरे कुलीग हैं, साथ काम कर चुके हैं। इन दोनों ने यह दावा किया है कि कल रात यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अडियाला के ताले खुले हैं, मुलाकातें हुई हैं। नाम सुनिएगा। सबसे पहले जी मजहर बरलास साहब, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है, ये प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हैं, प्रो राइट जर्नलिस्ट हैं। ये खान साहब के साथ बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर जो साथियों को बुलाते थे उसमें मौजूद होते थे। मैं कई दफा इनसे वहां पर मिल भी चुका हूं। वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी। इन्होंने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से हमेशा इज्तनाब किया है। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो ये कर रहे हैं। वो क्या फरमाते हैं जरा सुनिएगा। वो कहते हैं इत्तलात के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात गुज़िश्ता रात के दरमियानी हिस्से में इमरान खान से करवाई गई है। आज रात तक कुछ तफसीलात सामने आएंगी तो आपको इत्तला दूंगा। इसका मतलब है कि ही इज कंफर्मिंग हिज स्टोरी के अडियाला के ताले खुले हैं और कल रात दरमियानी हिस्से में शब के इमरान खान साहब से ओवरसीज कुछ पाकिस्तानियों से मुलाकात करवाई गई है। वो जो इतने दिनों से वावेला मचा रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये बैक एंड के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और फ्रंट एंड के ऊपर 9 मई के जो मुल्जमान थे उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल में ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है कि किसी तरह थोड़े के ऊपर इमरान खान साहब राजी हो जाएं, जो कि वो हो नहीं रहे। इससे पहले वाले ट्वीट के अंदर इन्होंने जो डिटेल्स बताई थी वो मैंने आपको बता दी थी, बल्कि मैं वो भी शेयर कर देता हूं। इससे पहले वाले ट्वीट के अंदर आप मौसूफ ने एक बड़ा क्लेम किया। वो क्या क्लेम था? वो कहते हैं पहले 25 मुतालबे थे, फिर 5 रह गए, यानी पहले 25 डिमांड्स थी। मुक्तदरिया या हुकूमत मुश्तरका तौर के ऊपर इमरान खान साहब से 25 मुतालबात की डिमांड कर रही थी, फिर 5 रह गए। अब इमरान खान से सिर्फ 2 मुतालबे किए जा रहे हैं, 2 डिमांड्स ओनली। एक 9 मई की मजम्मत कर दें
जो पहले ही इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। दूसरा मुतालबा यह है कि मौजूदा हुकूमत को चलने दें, इस हुकूमत को चलने दें। उस पर खान साहब का कहना है कि मैंडेट चोरी कैसे मान ली जाए, मतलब मेरा मैंडेट थेफ्ट हुआ है, उसको मैं कैसे काबू कर लूं। ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी इसको इस कॉन्टेक्स्ट में शेयर करना जरूरी है। फिर वो कहते हैं कि फिर ये कहा गया कि इलेक्शन के सिलसिले में जुडिशल कमीशन बना देते हैं। बैरिस्टर साहब का उन्होंने नाम लिया कि उनसे मुलाकात में भी कई और अहम नुक्ते ज़ेर बहस आए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द अहम शख्सियात समेत इनसे मुलाकात के लिए जा चुका है। अब उनकी मुलाकात इमरान खान से हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब या इतवार की सुबह करवाई जाएगी। तो ये कंफर्म अभी इन्होंने कर दिया है कि हफ्ते और इतवार की शब के दरमियानी हिस्से में ये मुलाकात करवाई गई है। तो इसके अंदर उन्होंने कोई मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसके अंदर इन्होंने कोई एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी, सीधा सीधा कंफर्म स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ है। अब हमारे दूसरे दोस्त हैं, उनका मैं शेयर कर देता हूं ट्वीट। मेरे कुलीग हैं, साथी एंकर रह चुके हैं बोल के अंदर, उसामा गाजी। वो कहते हैं इशा से फजर के दरमियान ही अडियाला में क्यों मुलाकातें होती हैं। इन्फॉर्मेटरी ट्वीट्स हैं कि इशा से फजर के दरमियान अडियाला के अंदर क्यों मुलाकातें होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये सवाल बराए सवाल नहीं है, बल्कि दो मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ट्विटर के ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कोर्स ज़रूर है, जिसके बाद जो है इसके ऊपर बातें बनना शुरू हो गई हैं कि अडियाला के ताले खुले तो क्यों खुले हैं, और क्या ये मंतकी किसी नतीजे की तरफ बढ़ेंगे, ये सिर्फ बात यहीं पर रहेगी। ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं मज़ीद आगे, कुछ खबरें हैं वो शेयर करता हूँ। जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये फरमाते हैं कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात कर ले। तो वो हमेशा से ये चाहते थे कि इस तरह हो, बात हो, लेकिन उन जगहों पर हो जिन जगहों पर वो करना चाहते हैं। हर बंदे से वो बात नहीं करना चाहते खान साहब, यही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो किसी को समझ नहीं आके दे रही। अच्छा, अब क्योंकि बजट की आमद है, एक तरफ हालात मुल्क के वैसे ही ख़राब हुए हैं, दूसरी तरफ बजट ने लोगों को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। अयाज़ अमीर साहब का दुनिया न्यूज़ के अंदर एक कॉलम छपा है अखबार में। वो कहते हैं ये खुशखबरी अपनी जगह के फ्रांसीसी तैयारे बनाने वाली कंपनी के हिस्से गिर गए और चीनी कंपनी के हिस्से ऊपर चल गए, लेकिन हमारे हिस्से यानी कौम के कशकोल में पड़ी हुई दौलत वो तो वैसे ही वैसे है जैसे पहले थी। बजट का हिसाब पूरा करने के लिए हस्ब दस्तूर मांगे पर गुजारा करना पड़ेगा, इसकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं जा रही। और टैक्स के ऊपर, कौम के टैक्स के ऊपर तकरीबात हो रही हैं, अंजुमन सताइश बामी चल रही है, एजाजात मिल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं रुक के दे रहा। और 10 जून को आप और हम सबको ये सुनने को मिलेगा कि पब्लिक के ऊपर एक और तलवार गिरा दी गई, बल्कि तलवारों की लाइन लगा दी गई। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। और इसकी इंडिकेशन करने वाले जो लोग होते हैं उनको तख्तेदार पर लटकाने का सोचा जाता है, उनके अकाउंट्स बंद कर दो, उनको पीका लगा दो, उनको अंदर कर दो, भाई यही चले जा रहा है। तो हम जो आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए हम खुद स्टूडेंट हैं, कहीं हम भी गलती कर सकते हैं, लेकिन वो यही होता है कि यार गलत ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आंखों के ऊपर पट्टी ही बांधी हुई है तो उसका हम क्या कर सकते हैं जनाब। मियाँ इबाद फारूक साहब ने थोड़ी देर पहले एक कमेंट किया। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस बार एहतजाज को लीड करने के लिए अली अमीन गंडापुर को नहीं कहा, यह खबर फेक है। इमरान खान साहब ने मेरे लिए कहा है कि मैं यूथ को और पाकिस्तानियों को लीड करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक जिगर गुर्दे वाला बंदा जिससे सजा काटी है वो बाहर आकर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर चीज़ों को लीड करे और मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाता है, दैट वुड बी ए पॉजिटिव साइन। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है ये ज़्यादा मैटर करता है। रास्ते मैटर नहीं करते, मंजिल मैटर करती है। 3 साल के अंदर जिन रास्तों के ऊपर सब अपने अपने ठिये, चौकियाँ, वो क्या कहते हैं उसको, ठाडल के शरबत की दुकानें और पान शॉप्स खोलकर बैठे हुए थे, सारे ओहदेदारों की बात कर रहा हूँ, उनमें से किसी ने कोई काविश नहीं किया। दैट इज़ अनोइंग। और अब पब्लिक इसके ऊपर शदीद रद्द अमल देने को तैयार बैठी है। कुछ मैं बयानात शामिल कर लेता हूँ। जैसे सुहेल वड़ाइच साहब का एक बयान है, मेरी नज़र से गुजरा, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार इस दौर के जो तबलची हैं, तबला नवाज हैं, कसीदा खोर हैं, दरबारी हैं, वो शर्मा गए होंगे इनकी इन हरकतों के ऊपर जो इन्होंने करना शुरू करी। सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इक़्तिदार के ऐवान शीशे के घर होते हैं, इसलिए उनमें मुकीम लोग गुस्ताख या सरकश घोड़े नहीं हो सकते। वो सुधाए हुए होते हैं, नौ आमूज नहीं बल्कि आमूजदा होते हैं, नौ आमूज नहीं बल्कि आजमूदा होते हैं। अगर शीशे के घर में कोई सरकश घोड़ा आ जाए तो हुस्न तरतीब टूट जाता है। और भाई हमने तो दुनिया में यह सुना था कि बातिल से टकराने में जो हक पर खड़ा होता है कोई कसर नहीं छोड़ता। आप कहते हो सुधाए हुए, ये कौन सी दुनिया की बातें हैं, ये कौन सी सहाफत है यार।
पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। बहुत सारे लोग इनको शदीद सुना भी रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि इन मुलाकातों और मामलात के ऊपर मंसूर अली खान और इमरान रियाज खान के भी कमेंट्स मौजूद थे, और वो मुस्तकिल यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बैक एंड के ऊपर जो बातें चल रही हैं वो बातें चल रही हैं, लेकिन इसमें से निकल कुछ नहीं रहा। ये मैं देख रहा था, बेनज़ीर शाह साहिबा कमेंट करती हैं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल, गैर मुंतखब डिप्टी कमिश्नर के वसी इख्तियारात, मुंतखब नुमाइंदे नज़रअंदाज, पंजाब हुकूमत के बल्दियाती बिल से लगता है कि मुस्लिम लीग नून अभी पंजाब में इंतखाबात करवाने से घबरा रही है, और बिल्कुल घबरा रही है। जबकि यास्मीन राशिद साहबा फरमाती हैं, अगर ये समझते हैं कि हम तोड़ लेंगे तो ये उनकी भूल है, हम आज भी अपनी बात पर कायम है, 9 मई की सज़ाओं का हमें कोई खौफ नहीं है। देखना यह है कि ताले खुलने के नतायज क्या निकलते हैं। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।